अनोखा रिश्ता प्यार का। आज मेरे प्यार का फेसबुक पर एक संदेश आया। यार क्यों पीछे पड़ी हो, मैं शादीशुदा हूँ। आयशा मेरी बीवी है और वो माँ बनने वाली है। ये जान के एक लड़की के पैरों तले से जमीन हिल गई। मन में सवालों का तूफान था, आंखों में आंसू। अब उस लड़की के पैरों में चलने की ताकत नहीं थी। मन ने चाहा बस ये सांसें रुक जाएं। क्या था ये प्यार या झूठ? किस लिए आया था वो? क्या कमी थी उसकी जिंदगी में? क्या उसे मेरे पास मेरी किस्मत खींच के लाई थी, या प्यार या कोई हवस? मन में सवालों का तूफान था और जवाब कुछ भी नहीं। क्यों आया था वो मेरे जिंदगी में, प्यार के नाम पर आंसू देने? सिर्फ सवाल छोड़ गया एक लड़की के जिंदगी में। क्या इंसानियत का गंदा रूप दिखाने अल्लाह से क्या मांगू? 16 अगस्त 2019 फेसबुक पर ऑनलाइन के दौरान एक लड़की के इनबॉक्स में किसी फैसल शेख का मैसेज आता है। बड़े प्यार और इज्जत से, हाय कैसी हो, क्या करती हो? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं निकाह के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। लड़की ने हाँ कहा। लड़के की उम्र 29, दुबई में काम करता था, कारवार का रहने वाला था। और लड़की की उम्र 24, कंपनी में जॉब और मास्टर की पढ़ाई भी कर रही थी। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी। अब दोनों फेसबुक की जगह व्हाट्सएप पर बातें करने लगा। दोनों ने अपने तस्वीर भी दिखाए एक दूसरे को, और अब दोनों के बीच प्यार बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। बातें किस और हद तक पहुंच गई। लड़का बकरीद की छुट्टी में दुबई से आया था और अब उसकी छुट्टी पूरी होने वाली थी। अब दोनों प्रेमी ने मिलने का फैसला लिया। लड़के ने लड़की से पूछा, कितना विश्वास करती हो मुझ पर? और एक लड़की का जवाब था, वैसे तो मैं किसी पर विश्वास नहीं करती, पर आप पर मैंने आंखें बंद करके विश्वास किया है। अगर मैं अपनी आंखों से देख भी लूं कि आप गलत हो, फिर भी आप जो कहेंगे मेरे लिए वही सच होगा। लड़की सीधी सादी दिमाग की थी, ख्यालात मॉडर्न थे पर सादगी ज्यादा पसंद करती थी। थोड़ी पागल, थोड़ी कठोर। और लड़का थोड़ा मॉडर्न ख्यालात का। लड़का किसी अचच गार्डन और सार्वजनिक स्थानों पर मिलना नहीं चाहता था। लड़के ने कहा, मैं क्या आपको रोड साइड रोमियो लगता हूँ जो अचच गार्डन में मिलूं? किसी होटल में मिलना एक लड़की के उसूल के खिलाफ था, पर दोनों के बीच प्यार और भरोसा का रिश्ता बढ़ चुका था। फिर भी होटल में मिलने की बात पर दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े, और फिर दोनों ने एक दूसरे को समझते हुए होटल में मिलने का फैसला लिया। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दोनों एक दूसरे से मिले। एक रोड पर दोनों ने प्यार भरी बातें की। रोड पर फिर दोनों ने फैसला लिया कि वे अब होटल में जाएंगे, और दोनों होटल में गए। प्यार भरी बातें की और किस हक भी किया, और अब बिछड़ने का समय आ गया। और एक दूसरे से हाथ मिलाकर दोनों ने एक दूसरे से अलविदा लिया। घर आ कर लड़की ने लड़के को मैसेज किया, अब शायद उन दोनों के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा। लड़की लगातार कोशिश करती रही और लड़के की तरफ से जवाब कम हो गया। कभी व्यस्त हूँ तो कभी बाद में बात करता हूँ। और एक दिन जवाब आया, मुझे अच्छी नहीं लगी आप, मैंने मेरे लिए दुबई में लड़की देख ली है और मैं उसके साथ खुश हूँ। मेरी सगाई होने वाली है, और उसे ब्लॉक कर दिया। लड़के ने उन्होंने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया आपके साथ, हम यही सोचते रह गए। सही क्या किया? लड़की ने बहुत हाथ पैर मारा और किसी तरह लड़के की बहन तक पहुंच गई। परिवार की सदस्य होने के नाते बहन ने बताया कि हम लोग अब तक फैसल के लिए लड़की देख रहे हैं, आप अपनी तस्वीर भेज दो, मैं मेरे भाई से बात करूंगी। लड़की एक प्यार में विश्वास करती थी। उसका मानना था कि सामने वाला इंसान अगर चोर भी है तो हमें उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। लड़की के जीवन का यह एक पहला इंसान था जिस पर उसने इतना विश्वास किया, जिसे उसने इतना टूट के चाहा। लड़के का ऐसा व्यवहार लड़की के लिए असहनीय हो गया था। अब लड़की बुरी तरह बीमार पड़ गई थी। खाना पीना, हंसना बोलना सब बंद कर दिया था। और एक दिन जब वह स्कूटी से घर आ रही थी तो उसने ड्राइव करते समय अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। और लड़की को दाहिने हाथ और पूरे शरीर में चोट आने के कारण लड़की फिलहाल अपाहिज हो गई और रो रो के जीने लगी। लड़के की बहन को जब लड़की ने बताया कि उसने फैसल के कारण आत्महत्या करने की कोशिश की, उसकी बहन ने भाई को पूछा तो परिवार वालों को ये
पता चला कि फैसल 2018 नवंबर में शादी कर चुका है और उसकी बीवी को 45 दिन चढ़ा हुआ है, वो मां बनने वाली है। अब बहन का रूप भी बदल चुका था। लड़की ने जब बहन को कॉल किया तो बहन ने लड़की को गंदी गंदी गालियां दी। बहन खुद एक औरत हो के लड़की से पूछा, बता कितने में बिकती है तू? एक औरत ने एक औरत की कीमत 100-500 रुपया लगाए। उस लड़की को वैश्य कहा। तनी बातें सुनने के बाद भी लड़की को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़का शादीशुदा है। और फिर लड़की जब फेसबुक पर देखा तो लड़के ने उसे अनब्लॉक किया था। लड़की ने लड़के को कहा, सच क्या है जान? और जवाब आया, क्यों पीछे पड़ी हूँ मैं, शादीशुदा हूँ, आयशा मेरी बीबी है और वो माँ बनने वाली है। कहानी जो फेसबुक से शुरू हुई थी वहीं आके सिमट गई। लड़की को फिर भी विश्वास नहीं किया कि ये प्यार नहीं, वो इसे प्यार मानती है, पर रो रही है कि अल्लाह से कैसे अपने प्यार को मांगूं जो किसी और लड़की की जिंदगी है। किस्मत ने कैसा मजाक किया, दुआ मांगू भी तो क्या। आंखों में आंसू पर रो क्यों रही पता नहीं। अब भी मन कहता है वो आएगा। एक लड़की का मन नहीं मानता कि वो शादीशुदा है। हाय नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।